आज हमारा प्लान है तुंगनाथ और चंद्रशिला जाने का। ये उत्तराखंड में है। 11 बजे हम लोग गाजियाबाद से निकलेंगे। ऊखीमठ जाने का हमारा प्लान है। 15-16 घंटे का रन है। देखते हैं क्या होता है। अगर ऊखीमठ टाइम पे पहुंच गए तो हम आगे चौकता में स्टे करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन चंद्रशिला और तुंगनाथ को हम ट्रैक करेंगे। 0 पे रीसेट कर दिया है और ये करीब आधा AC पे चलेगी जब तक हम ऋषिकेश नहीं पहुंच जाते। उसके बाद AC बंद हो जाएगा। देखते हैं हमें कितना एवरेज मिलता है। Let's roll. Yeah. आप मुंबई से हो? Buddy, thank you, brother. Thank you. Yeah, take care. He's over here at 8 again. 12 hours phone to use Hitesh Mehta. Thank you, man. From the heart. Bye. Okay, DJ भाई. So तुंगनाथ के लिए हम जा रहे हैं. We are pretty excited. We are ready for that. तो ऑफिस से 11 बजे निकले हैं. मैंने ऑफिस किया 10 बजे तक और आपने ऑफिस किया 11:30 बजे तक। हम 2 ही लोग जा रहे हैं तो काफ़ी पीछे का हमने डिक्की पे कुछ नहीं रखा हुआ है। ये DJ भाई का स्लीपिंग बैग और ये बैग है। हमने खाने पीने का काफ़ी सामान ले लिया है यहाँ पे। चलिए शुरू करें DJ भाई। बिल्कुल चलिए लेट्स रोल। या सो ये हमारी पहली ब्रेक है तो यहाँ पे हम रुके हैं चाय पीने के लिए। DJ भाई कितना हमने ड्राइव कर लिया अभी तक? अभी तक शायद हमने मुजफ्फरनगर से आगे निकल गए 250 किलोमीटर ड्राइव कर लिया हमने। 200 के आसपास 200 के आसपास कर लिया ना। तो यहाँ की कुल्हड़ की चाय काफ़ी अच्छी है। इट लुक्स वंडरफुल। तो घर का ये DJ भाई पूड़ी वगैरह लाए हैं। सस्ता भी है। ये देखिए पूरा इंतजाम है। कटहल की सब्जी। ये संगरी की रात डिनर नहीं किया था ना। इतवार पहुंचने वाला है। यहाँ से 9 किलोमीटर करीब है। DJ भाई आप थोड़ा अपडेट दोगे, मतलब कितने किलोमीटर हम चल चुके हैं मीटर पे और एवरेज अभी क्या शो कर रहा है? अभी तो हम 250 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुके हैं। 22 का एवरेज दे रही है और मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि हल्की पौड़ी कैसे पहुंचा जाए। तो हल्की पौड़ी होते हुए जाएंगे हम लोग। हाँ, हल्की पौड़ी होते हुए जाएंगे। और हमने AC ऑन किया, रात भर गर्मी हो रही थी काफ़ी, और इको भी चलाई है ताकि एवरेज थोड़ा अच्छा आए। मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे।
22 हाँ 22 का 248 चल चुका है, 22 का एवरेज यहाँ पे दिखा रहे हैं AC में। सो गाइस इट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। हमारे डीजे भैया नहाने वाले हैं हर की पौड़ी में। तो ये हरिद्वार की गलियाँ बिल्कुल हर की पौड़ी के पास में। एक्चुअली हम ये गाड़ी यहाँ पे अंदर ला नहीं सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन सुबह 4:30 बज रहे हैं तो हमारे पास एडवांटेज है, गाड़ी हम अंदर तक ले आए, थोड़ी पीछे खड़ी कर ली है और दिस जो हर की पौड़ी है बिल्कुल सामने है। अगर दिन में आते तो ये एडवांटेज हमें नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता यार। You can hear the sweet sound of Shank. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. और जो 12 बजे निकलने का जो हमारा प्लान था बिल्कुल सही था। 4:30 बजे हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे, तो वहाँ पे भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। अगर आप 6 बजे के बाद जाते हो तो भीड़ होनी शुरू हो जाती है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आधे घंटे में हम लोग वहाँ पे दर्शन कर लिए और नहा लिया था। और जो हमारा कैंप बुक है आज का वो चोपता में है, चोपता के आसपास काफ़ी अच्छा कैंप है। सो वी आर प्रीटी एक्साइटेड टू रीच देयर, लेट्स गो। और जो सड़क की कंडीशन है चोपता तक बीच बीच में काफ़ी ख़राब है, तो 2 घंटा आप बफर पे लेके चलिए। और सड़क की कंडीशन ख़राब होने की वजह से आपको ट्रैफिक भी मिलेगा यहाँ पे, और ख़राब सड़क की वजह से माइलेज भी थोड़ा डाउन हुआ है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 20.2 का माइलेज शो कर रहा है और 335 किलोमीटर हम अभी तक रन कर चुके हैं। और
तो आपको गाड़ी यहाँ पे ऐसे पार्क करनी पड़ेगी। उसके बाद जो ट्रैकिंग है वो ऊपर यहाँ से, अगर आप जल्दी मॉर्निंग में आते हैं तो आपको पार्किंग के लिए वहीं गेट के पास मिल जाएगा। बट इन केस अगर आप लेट आते हैं, हमारी तरह जो हम 9:30 बजे आए हैं, हम पहुँचे हैं 10 बजे के आसपास, तो हमें यहाँ पे अब पार्किंग नहीं मिली तो हमें बहुत आगे आके पार्क करनी पड़ी। ये चौक है, छोटी सी जगह। तो ये बैजी मिले हैं, मैं कुमाऊं नहीं हूँ, आप गढ़वाली हो ना। तो अभी हम चौपटा के लिए, यहाँ से कितना हमें मिलेगा? 1 किलोमीटर चढ़ाई है। हाँ, तुंगनाथ के लिए। हाँ जी, वहाँ से 1 किलोमीटर चंद्रशिला है। चंद्रशिला 1 किलोमीटर। तो कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से? आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। 3-4 घंटे लग जाएंगे? हाँ, मैं तो पहाड़ी हूँ। आपको लग जाएंगे, फिर आप हिसाब से बता देना। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू भाई जी। नाम क्या आपका? संजय सिंह बिस्ट जी है। आप जाओगे तो आपको कितने घंटे लगेंगे? मेरे को 1.5-2 घंटे। 1.5 घंटे? हाँ, जल्दी दोनों कह रहा हूँ मैं। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट। यहाँ से आपको होते हुए जाना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू बेस्ट जी, हमको 4 घंटे करीब लग जाएंगे, लेकिन वो 2 घंटे में आना जाना कर लेते हैं, अप एंड डाउन। सो दैट्स द डिफरेंस इफ यू लिव इन दिल्ली, दैट्स द डिफरेंस इफ यू लिव हियर इन द माउंटेन। नाम क्या है जी आपका? चौहान जी। चौहान जी है। तो यहाँ से घोड़े का क्या पड़ता है अगर हमको घोड़ा लेना ऊपर? सवार बैठाए नहीं, पहले क्या पता करना पड़ता? नहीं, आइडिया अमूमन कितना लगता है अगर घोड़ा? 1200 रुपये। आप आना जाना चंद्रशिला तक या तुंगनाथ? अच्छा, तुंगनाथ तक आपको 1200 रुपये आना जाना मिल जाएगा। अगर घोड़ा करना है, पैदल नहीं चल पाते हो तो ये भी कर सकते हैं। तो हमने ट्रैकिंग शुरू कर ली यहाँ से, और आप देख रहा होगा, आप घोड़ा भी कर सकते हो।
जैसे कि भैया ने बताया था 1200 रुपये अप डाउन में लगेगा अगर आपको घोड़ा करना है, तो घोड़े यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप पैदल चल सकते हैं, इफ़ यू कैन ट्रैक, तो यू कैन ट्रैक एज वेल। स्टीप है, सांस आपकी फूलेगी, लेकिन व्हाट आई से इज डोंट लूज फेथ, यू कैन डू इट। राम राम भाई जी। Okay. Okay. Now see, in their hands, they're picking up the waste, man. You guys should know. Yeah. Can you tell me something about why did you? It's the third one. It's the third one. And Third it is one. also for. We have already disposed We are looking for on the. the way. We are in looking for some the empty areas. polythene. See if Mhm. somebody can help us. We can just collect some more. Wonderful. Thank you so much. I mean, we have to have guts to do this, isn't it? Guts and willingness. Yeah. These. See, it's our country, it's our home. Yeah. It's our responsibility to clean it up. Thank you so much. I mean, I really appreciate it. I really. Thank you. My hands are dirty actually. I mean, I love to shake the hands, man. Zitesh Mehta, I'm from Delhi. I am also from Delhi. Amit, thank you so much. तो ऐसे लोग हमें हर रोज नहीं मिलते हैं. So I wanna salute all of them. एंड आई होप उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है ये अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ इनिशिएटिव लें. उस पूरे रास्ते में तुंगनाथ के पूरे ट्रैक में कम से कम 10 डस्टबिन की वहाँ पे ज़रूरत है. तो अगर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती है तो मैं ये इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ. अगर कोई भी बंदा जो वीडियो देख रहा है फिज़िकली, मेंटली और मॉनेटरीली हेल्प करना चाहता है डस्टबिन वहाँ लगवाने के, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है. मेरा नंबर अबाउट सेक्शन में है. तो फाइनली हम लोग तुंगनाथ पहुँच चुके हैं. चलिए देखते हैं तुंगनाथ कैसा लगता है. ओम नमः शिवाय.
तो ऐसी थी हमारी जर्नी तुंगनाथ की, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी। अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला और बहुत सारा एक्सपीरियंस हम लेके जा रहे हैं। और जैसे हमने लेह और स्पीति का ट्रिप किया था, वो जो ट्रिप है बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था, वो अभी भी दिमाग में तरोताज़ा है। उसी तरह जो तुंगनाथ की ये जो जर्नी थी, ये भी काफ़ी सालों तक दिमाग में तरोताज़ा रहेगी। और मैंने टियागो ले तो ली थी, लेकिन मैंने इसको लोकल पर्पस के लिए लिया था, सिटी में चलाने के लिए लिया था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टियागो में लॉन्ग ट्रिप्स करूँगा, लेकिन ये मेरा छठा लॉन्ग ट्रिप था और टियागो काफ़ी रिलायबल निकली है और 20 से 22 का ये एवरेज हर ट्रिप में मुझे दे देती है। और जो हमारा नेक्स्ट बड़ा डेस्टिनेशन है ट्रिप का, वो है लेह लद्दाख नुब्रा पेंगोंग, जो लेह सर्किल हमें कंप्लीट करना है टियागो से। वो हम मई जून 2020 में करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था अगर कोई इंटरेस्टेड है जिसके पास टियागो है, लेह लद्दाख जाना चाहता है, तो वो मुझे व्हाट्सएप जो नंबर है मेरा अबाउट सेक्शन में, उसमें मैसेज कर दे। 6 लोगों का मैसेज आया है, अभी हम फिलहाल 6 लोग हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है प्लीज़ मुझे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँ। और ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि जो भी मैसेज आए मेरे पास, जो भी क्वेश्चंस आए, मैं उनका पूरा आंसर करूं। लेकिन बहुत बार जो मैसेज का नोटिफिकेशन है मुझे नहीं आता है और इवन जो इनबॉक्स पे मैसेज वगैरह दिखते नहीं हैं। पर्टिकुलरली जब मैं उस वीडियो पे क्लिक करता हूं तब जाके मुझे मैसेजेस वगैरह दिखते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन या फिर जो मैसेज है वो छूट गया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये यूट्यूब का इशू है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं 100% क्वेश्चंस या फिर मैसेज का रिप्लाई करूँ। ऑलराइट, सो हम अभी चौपता में पहुंच गए हैं नीचे। तो मैं गाड़ी का एवरेज बता देता हूं कितना किलोमीटर हमने रन किया है। ये 18 का एवरेज शो कर रहा है और 507 किलोमीटर्स अभी तक हम लोग रन कर चुके हैं। और जो पहले हमारा प्लान था, हम लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ भी कवर करने वाले थे, लेकिन सिर्फ 3 दिन की छुट्टी थी और वो पूरा कवर नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हम उसी शाम को दिल्ली के लिए निकल गए और सुबह 8 बजे हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे। और जो वैली ऑफ फ्लावर भी काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन जून लास्ट वीक में खुलता है। जब हम वहाँ पे थे तो वो बंद था। तो अभी हमारा वैली ऑफ फ्लावर, बद्रीनाथ, केदारनाथ और माना गाँव है, वो अभी पेंडिंग है। फ्यूचर में हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा आप लोग के लिए। तो टोटल 947 किलोमीटर हमने कवर किया है और जो मीटर पे माइलेज शो हो रहा है 19.7 का। और जैसे कि आप सबको पता है मीटर और एक्चुअल में करीब 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमें लगभग 17 का एवरेज मिला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पोलाइट, बी हम्बल, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।